आपके सामने एक सक्सेस स्टूडेंट आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक ये जो है, इनके बारे में थोड़ा सा बात बता देते हम। इनका सिलेक्शन फिलहाल अभी 2 एग्जामों में हुआ है। पहला एग्जाम है बीपीएससी टीचर के, प्राइमरी टीचर 1 to 5 में, ट्री बीपीएससी ट्री 3 वाला में इनका प्राइमरी टीचर में हुआ है। और दूसरा रेलवे के टेक्नीशियन में हावड़ा में इनका हुआ है, कोलकाता के हावड़ा में, रेलवे के कोलकाता के हावड़ा में इनका हुआ है। और दूसरा है बीपीएससी टीचर में, अभी 3 वाला रिजल्ट आया है ना, उसी में इनका हुआ है सिलेक्शन। अब जरा हम आपको बतलाने का बात करते हैं, ये एएलपी टेक्नीशियन और बिहार एसएससी वाले बैच के हैं। एएलपी टेक्नीशियन और बिहार एसएससी वाले बैच के पूरा सिलेबस खत्म थे। इनको हम हमेशा उचक्का की नजरियों से देखते रहते थे। जैसे कि इनको उचक्का कहते हैं क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इसको होगा, हमको पता है। ये भी उचक्का कैटेगरी के अंतर्गत ही था, लेकिन इनका सबसे ज्यादा ईमानदारी वाली बात यह था कि रात के 3 बजे तक पढ़ते थे। रात के 3 बजे तक ये पढ़ते थे और डेली का डेली ये रेगुलर क्लास करते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी, रेगुलर क्लास करते थे और शाम के टेस्ट पेपर में भी इनका अलगे लेवल रहता था। हर दिन मतलब अच्छे खासे इनको नंबर आते रहते थे। बात क्लियर है? तो हम आपको जो बतलाते रहते हैं, आपकी सफलता का सबसे पहला सीढ़ी होता है रेगुलर क्लास और रिवीजन। इनमें यह दोनों क्वालिटी बखूबी निभाए थे इन्होंने, इसीलिए इन्होंने सक्सेस पाए हैं। आप सभी लोग भी अगर यह 2 कामों को अच्छी तरीकों से करेंगे, रेगुलर क्लास और प्रॉपर रिवीजन, आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा काम क्या? क्वेश्चन को मिलाना। आप इन्हीं से पूछिए कि इनके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन मैच किए थे। और आज हम 18 नवंबर को सीएचएसएल का मेंस पेपर हुआ था, 18 नवंबर 2024 सीएचएसएल का मेंस पेपर हुआ था। उसका डिस्कशन सुबह जो 8 से 10 में टेस्ट पेपर चलता है ना, उसमें डिस्कस किए थे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके फाउंडेशन बैच में नहीं है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। 30 में से 30 क्वेश्चन आपके फाउंडेशन बैच के मटेरियल से है। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इनका अभी 2 ही एग्जाम में हुआ है। अभी तो ये एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम दे रहे हैं। इसमें और भी इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का संभावना है, क्योंकि हर होम स्टेट पहले चाहिए। क्योंकि अभी तो फिलहाल एएलपी टेक्नीशियन में ये जा रहे हैं, तो हावड़ा पहले ज्वाइनिंग करेंगे। फिर अभी तो टीचर वाले रिजल्ट निकले, उनका प्रोसेस ज्वाइनिंग का थोड़ा सा कब आएगा पता नहीं, लेकिन हावड़ा वाला आ गया है तो पहले उनको ये ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब हम आपको इनसे कुछ 2-3 मिनट के अंतराल पर सुनिए, इनके सक्सेस में हम लोग का क्या योगदान है, तो आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए। पहले सबको नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है सर का, जो हमें इस लायक समझे और इस मंच को संबोधित करने के लिए 2 मिनट हमारे लिए वक्त निकाले। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप क्लास में कितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। आपकी छवि उसी से निखर के आती है सामने, और उस क्लास में पढ़ाए गए चीज़ों को आप कितना बार रिवीजन करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप रगड़िएगा वो उतना ही निखर के आगे आएगा। और सर की तो लेवल ही हम क्या कहें। आज हम एएलपी का एग्जाम दे के आए हैं, 61 क्वेश्चन किए हैं 75 में से। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सर ने नहीं बताया हो। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए और जितना सर दिशा निर्देश दे रहे हैं उसको आप लोग पूरा कीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए। और पूरे क्लास को ख़त्म करने के मन से पढ़िए कि हम पूरा शुरू से अंत तक हम पढ़ेंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी, उसको पूरा पढ़िए। उसके बाद रिवीजन कीजिए। और सर जो सेट प्रैक्टिस कराते हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी से आपका कितना नंबर आप ला पा रहे हैं
उसी से आप पता कर सकते हैं कि हम में कितना योग्यता आगे आई है कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या हम समय को मैनेज कर पाते हैं या नहीं, या कितना हम गलत करते हैं। इसलिए टेस्ट भी लगाना जरूरी है। और सर धन्यवाद। अभी तो टेक्नीशियन का ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद अगर हो जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो टीचर वाला ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद एएलपी का एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो 100% है कि हो ही करेगा। वो तो हम चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखिए, सबसे पहले इन्होंने 2-3 बातें आपको बताया था। रेगुलर क्लास पूरा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्या? ठीक है, हम बता देंगे। ठीक है, हम बता देंगे। अब यहाँ पे सुनिए, 2-3 बात इनका देखिए जो हम आपको कल के क्लास में बताए थे। आपकी सक्सेस का पहला दौर क्या होता है? रेगुलर क्लास। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आप सक्सेस का पहला द्वार पार करेंगे। रेगुलर क्लास करने के बाद अगर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो ये आपका सक्सेस का दूसरा द्वार। और दूसरे द्वार पार करने के बाद आपको पुनः सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यह सेट प्रैक्टिस जरूरी नहीं कि आप कोचिंग में आकर ही करें, आप कहीं पर भी ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के रहते अनेकों रहते हैं, किसी बुक को भी रगड़िए, बार बार रगड़िए। अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं ना तो आप इतना एग्जाम निकाल सकते हैं ना जितना आपको भी पता नहीं है कि आप कितना एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों क्वालिटी को अपने अंदर ले आए, काफी बेहतर बन जाएंगे। तो चलिए, सीजीएल में जीके जीएस के लिए बता दीजिए। अरे जीके जीएस और मैथ रीजनिंग के लिए ज्ञान बिंदु से बेहतर पूरे भारत में अभी कोई कोचिंग नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में यहां से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चन लड़ाए जाते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस चलता है, चाहे कि जीके जीएस हो चाहे मैथ रीजनिंग हो। हर एक चैप्टर में देखिए ना, अभी नंबर सिस्टम है, हर एक पार्ट आपको इतने अच्छे तरीकों से एक्सप्लेन किया जा रहा है। यूनिट डिजिट के बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर